नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज है हम सीधी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद रीति पाठक जी के पास, जो कल नामांकन दाखिल किए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और ख़ासतौर से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक भी यहाँ नामांकन दाखिल कर दिए हैं। कल भारी जनसमूह के साथ मैम आपने नामांकन दाखिल किया, क्या है माहौल? माहौल तो आपने देखा होगा हरिओम जी कि माहौल ऐसा था कि हर एक माहौल में चेहरों को पहचानिए, आप चेहरों को देखिए, किन चेहरों के भाव सत्यता पर आधारित हैं या नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास के भाव हैं, जो जनता जनार्दन हो या कार्यकर्ता हो, जिसे गर्व होता है कि ऐसे दल के साथ रहकर काम करना। कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। और आपने माहौल की बात करी तो जनता जनार्दन बताएगी। आप कभी भी सामान्य रूप से किसी भी सड़क में निकल कर चले जाइए, किसी भी गली में नुक्कड़ निकल कर चले जाइए और पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल क्या है। कल कैलाश विजयवर्गीय आए थे, उन्होंने एक बड़ी बात बोली है कि सुषमा स्वराज के बाद मेरे को आपकी झलक दिखती है दूसरी लोकसभा में। देखिए, मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और सुषमा स्वराज जी राष्ट्रीय नेत्री थीं, हम बहनों की आदर्श थीं वो, और आज भी रहेंगी और आगे आने वाले समय में भी। आगे आने वाली जो पीढ़ी राजनीति करेगी तो निश्चित रूप से उन्हें याद करेगी। और अगर उनसे इतने बड़े नेता और हमारे राष्ट्रीय नेता जो प्रदेश के भी हैं, जो केंद्रीय स्तर पर भी हैं और जिन्हें मुख्य रूप से बहुत सारे जिम्मेदारियां दी जाती हैं संगठन के माध्यम से और पार्टी के लिए, उनके द्वारा अगर ये वक्तव्य है तो मैं उसका बहुत सम्मान और आदर करती हूँ। और मुझे लगता है कि जो है वो है, जो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं है उसको भी मैं अच्छा और करने का प्रयास करूँगी, जिससे उनके उस बात में, उस विषय में कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। इस बार का विधानसभा चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है? चुनौती तो देखिए हर एक संघर्ष में रहती है। बिना चुनौती के वो लड़ाई ही क्या है, युद्ध ही क्या है। और निश्चित रूप से, और दूसरी बात ये कि भाजपा ज़मीन पर है और भाजपा ने लगातार 5 साल गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, यहाँ की जनता जनार्दन के लिए काम किया है। तो सत्य बात तो ये है कि अभी टक्कर में कोई नहीं है। अगर आप कहें कि बराबरी में या टक्कर में, पर चुनौती को लेना चाहिए और कभी भी किसी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि राजनीति में हम हैं और सेवा के भाव से निकले हैं, तो जो दूसरा दल है जो राजनीति करने के लिए निकला है, वो चाहता नहीं है कि कभी हम सेवा करें। तो वो हर एक चीज़ को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करता है। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक सेवा का भाव जो हमारा है, हमारी राजनीतिक दल के माध्यम से, भाजपा के माध्यम से, वो सेवा ही रहे और ये दूसरा रूप ना ले। और लगातार विरोधी दल ऐसा प्रयास करेंगे, चूँकि चुनाव का समय है, तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि ये चुनौती निश्चित रूप से है। चीज़ें वास्तविक रूप से रहें, यथार्थ रूप से रहें, जनता के बीच में रहें। जो हमने काम किया है उस पर हम बात कर सकें और वो जनता की मान्यता के साथ आगे बढ़ सकें। आपके जो विरोधी हैं वो आपको आंकने लगे कि इतने तक में सीमित रह जाएंगे? हंसी आती है मुझे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं में, और पिछला आंकड़ा जरा निकाल कर देखे और मैं क्या कहूँ, इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब जनता जनार्दन देती है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देते हैं। और 2 बार लोकसभा की सांसद रही हूँ हरिओम जी, और बहुत सामान्य ज्ञान का विषय है ये। कोई भी जिसके पास सामान्य बुद्धि होगी तो मुझे लगता है कि ऐसी बात और ऐसा विषय वो रखेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो पिछला आंकड़ा देखेगा और जनता जनार्दन का स्नेह, प्रेम, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, कार्यकर्ता का अथाह उत्साह जब वो देखेगा, तब वो ऐसी बातें कभी नहीं कर सकता। जिसके पास सामान्य ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि ही नहीं होगी, वही ऐसी बात कर सकता है। कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस छोड़कर। कौन लोग हैं? पार्टी का प्रभाव है हरिओम जी, और ये तो सिर्फ आज का विषय नहीं है, क्योंकि आज तो चुनाव है और असत्य पर सत्य के विजय का विषय है ये। अभी विजयदशमी गई है, तो देखिए, आस्था जो हमारे अपने थे वो तो सदैव घर पे रहेंगे और घर छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। जो घर के कभी थे ही नहीं, जो सदैव अपने स्वार्थ के लिए थे, सदैव उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग, दल का उपयोग,
कार्यकर्ताओं का उपयोग, जनता का उपयोग स्वयं को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए किया। वो कैसे अपने उस घर का, उस माँ का, उस दल का कैसे हो सकता है जिसको हमने माँ का दर्जा दिया है, तो उस पर हम क्या कहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव लगातार हर दिन भारतीय जनता पार्टी में लोग दूसरे दलों से आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रीति नीति सिद्धांत इतनी प्रभावी है और जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ काम राजनीति करने का नहीं है, सेवा करने का है। इसलिए जो भी व्यक्ति सेवा चाहता है जनता के बीच में आकर करना, वो इस दल के साथ है, इस दल के साथ आना चाहता है, इस दल के साथ जुड़कर काम करना चाहता है। जो स्वयं की सेवा चाहता है वो इस दल से दूर जाकर कार्यकर्ताओं को, जनता को भ्रमित करना चाहता है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त? 101%। तो ये थी सीधी की सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सीधी विधानसभा की प्रत्याशी रीति पाठक, जो जीत के प्रति 100% आश्वस्त है। अब देखना होगा परिणाम क्या होता है। सीधी से एमपी तक के लिए हरिओम सिंह।